बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान का मुबारक महीना था। हवा में एक अजीब सी पाकीज़गी थी। मस्जिदों से कुरान की मीठी तिलावत सुनाई दे रही थी। हर तरफ रहमत और बरकत का माहौल था। उसी शहर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था आज़ाद। आज़ाद दिल का अच्छा था, लेकिन रमज़ान को अक्सर हल्के में ले लेता था। रोज़ा तो रख लेता, मगर ज़ुबान पर काबू नहीं रखता। नमाज में सुस्ती करता, रातें मोबाइल देखते हुए गुजार देता और इफ्तार के वक्त सिर्फ खाने की सोचता। एक दिन असर की नमाज के बाद आज़ाद मस्जिद में बैठ गया। वहाँ एक बुजुर्ग आलिम लोगों को नसीहत कर रहे थे। उनकी आवाज़ में मोहब्बत भी थी और दर्द भी। उन्होंने कहा, बेटो, रमज़ान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है। रमज़ान दिल, ज़ुबान और किरदार को सुधारने का महीना है। ये शब्द आज़ाद के दिल में उतर गए। वो वहीं बैठ गया। बुजुर्ग की इबरत भरी बात। बुजुर्ग बोले, एक बार एक शख्स रमज़ान में रोज़ा रखता था, लेकिन दिन भर झूठ बोलता, लोगों से झगड़ता और बुरी बातें करता रहता था। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो झूठ और बुरे काम नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर बुजुर्ग ने कहा, सोचो बेटा, अगर रोज़ा रखकर भी हमारी आदतें न बदलें तो असल फ़ायदा कहाँ हुआ। ये सुनकर आज़ाद का दिल काँप गया। रमज़ान में होने वाली आम गलतियाँ बुजुर्ग ने एक एक करके समझाया। पहली गलती, सिर्फ भूखे रहना। उन्होंने कहा, बहुत लोग रोज़ा रखते हैं लेकिन गीबत, झूठ और लड़ाई नहीं छोड़ते। रोज़ा पेट का नहीं, किरदार का भी होता है। दूसरी गलती, नमाज में सुस्ती। उन्होंने कहा, फज्र कज़ा हो जाती है, तरावीह छोड़ दी जाती है और बहाना बना लिया जाता है, नींद आ रही थी। जिस महीने जन्नत के दरवाजे खुले हों, उस महीने गाफिल रहना बहुत बड़ा नुकसान है। तीसरी गलती, कुरान से दूरी। उन्होंने कहा, कुरान रमज़ान में उतरा, मगर हम रमज़ान में कुरान से दूर हो जाते हैं। आज़ाद को याद आया, उसका कुरान महीनों से अलमारी में रखा था। चौथी गलती, इफ्तार में फिजूल खर्ची। उन्होंने कहा, थालियां भर जाती हैं, आधा खाना फेंक दिया जाता है। रमज़ान सब्र सिखाता है, जायका नहीं। पांचवी गलती, बोल दुआ भूल जाना। उन्होंने कहा, रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है, लेकिन हम उस वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं। आज़ाद की ज़िंदगी बदल गई। ये सब सुनकर आज़ाद की आंखें भर आईं। उसने उसी दिन पक्का इरादा कर लिया, अब ज़ुबान से बुरी बात नहीं निकलेगी। हर नमाज वक्त पर पढ़ेगा, रोज़ थोड़ा कुरान पढ़ेगा, इफ्तार सादा रखेगा, गरीबों का ख्याल करेगा और हर रात अल्लाह से माफ़ी मांगेगा। कुछ ही दिनों में आज़ाद के चेहरे पर सुकून आ गया, दिल हल्का हो गया, नमाज में मिठास आने लगी, कुरान से मोहब्बत हो गई। उसे समझ आ गया, रमज़ान बदलने आता है, सिर्फ तारीखें नहीं, इंसान भी। आखिरी पैगाम, अगर इस रमज़ान हम अपनी ज़ुबान सुधार लें, नमाज से रिश्ता जोड़ लें, कुरान को दोस्त बना लें, गरीबों को याद कर लें और सच्ची तौबा कर लें, तो यकीन मानिए, ये रमज़ान हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। आमीन।